पता है, मिडिल क्लास घर की औरत खुलकर रो भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसे रोने से पहले सोचना पड़ता है, अगर मैं टूट गई तो घर कौन संभालेगा। वो औरत भी ऐसी थी, साधारण सी, ना बहुत पढ़ी लिखी, ना बहुत तेज दिमाग वाली, पर दिल से बहुत मजबूत। बहनों, आज एक ऐसी औरत की कहानी सुनाऊंगी, हम जैसी थी और उसने भी थक हार के मतलब ज़िंदगी से हार मान ली, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और उसने वो सब कुछ किया जो हमारी आंखों में भी सपने हैं, हम भी करना चाहते हैं। लेकिन दुनिया की बातों से या किसी के बारे में सोचकर या रिश्तेदारों की बातों से या आस पड़ोस के हंसने से हम टूट से जाते हैं ना। तो आज मैं ये जो कहानी सुना रही हूँ ना, आप सुनेंगी तो आपको भी बहुत हिम्मत मिलेगी। उसका पति एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करता था। सुबह 9 बजे जाता, रात को 9 बजे ही लौटता, कभी कभी डबल करता। 48 घंटे में भी वापस आता, थका हुआ चेहरा, हाथ में टिफ़िन, आंखों में जिम्मेदारी। सैलरी आती, पहले किराया जाता, फिर बिजली का बिल, फिर बच्चों की फीस, फिर राशन और पूरे महीने की सब्जी वगैरह तो चलता ही। और 20 तारीख आते आते घर का माहौल बदल जाता। रसोई में वो डिब्बे धीरे धीरे खाली होते देखती, पर्स खोलती, नोट गिनती, फिर वापस रख देती। उसका दिल कहता, काश मैं भी कुछ कर पाती। खुली आंखों से बहुत सपने देखती, छोटा सा बिजनेस कर लूँ, प्राइवेट जॉब कर लूँ कोई। फिर घर की जिम्मेदारियां याद आ जाती, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, बाहर जाने के लिए घर कौन संभालेगा, बच्चे कौन संभालेगा। पर दिमाग कहता तुझसे नहीं होगा, तुम ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो। वो कई रात तक छत को घूरती रहती, सोचती क्या ज़िंदगी बस यही है। हर महीने डर, हर महीने हिसाब, हर महीने समझौता। उसे अपने बच्चों की तरफ देखना मुश्किल लगने लगा था, क्योंकि वो जानती थी उनकी छोटी छोटी इच्छाएं भी कभी कभी पूरी नहीं हो पाती हैं। और सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब पति कहता, इस महीने थोड़ा संभाल लेना। संभालना, वो तो सालों से संभाल ही रही थी। एक दिन उसने मोबाइल पर एक वीडियो देखा, घर बैठे यूट्यूब से पैसे कमाए। पहले तो हंसी आई, फिर सोचा क्या सच में ऐसा हो सकता है। उसने हिम्मत की, किसी जानने वाले से चैनल बनवाया, पहला वीडियो डाला, दिल धड़क रहा था। अगले दिन देखा 7 व्यू। उसने खुद से कहा शुरुआत है, ठीक है। दूसरा वीडियो, तीसरा, 10वां, 20वां। रोज वीडियो डालती, रोज उम्मीद करती, रोज निराश हो जाती। 10-15 व्यू, हाँ 0 भी आया था। उस दिन वो सच में सोच में पड़ गई और टूट सी गई। उसने मोबाइल साइड में रख दिया और खुद से कहा, बस अब नहीं, ये भी मेरे बस की बात नहीं है। वो दूसरों के चैनल देखती, दूसरों के व्यूज़ देखती, लोग वायरल हो गए हैं बताते, हज़ारों कमेंट, लाखों में व्यूज़। वो सोचती मुझ में क्या कमी है। उसे लगने लगा था कि शायद वो सच में कम है, कम पढ़ी लिखी, कम समझदार, कम काबिल। और यही सोच इंसान को अंदर से खा जाती है। कुछ बेरोज़गारी का डर और बेरोज़गारी की कमी, ये एहसास, कुछ घर वालों के ताने, घर का माहौल तनावग्रस्त था पूरा। वो बहुत परेशान रहती। फिर जब उम्मीद वापस आई, एक दिन उसे एक जान पहचान वाली ने कहा, तुम चैट जीपीटी क्यों नहीं यूज़ करती हो अगर वीडियो बनाती हो तो। उसे समझ नहीं आया। उसे लगा ये भी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी होगी, वो भी उसके बस की नहीं है। टेक्नोलॉजी का तो टी भी नहीं पता, क्योंकि पहली बात कम पढ़ी लिखी, दूसरी बात उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी।
पर उस दिन उसने सोचा जब इतना कर लिया तो ये भी ट्राई कर लेती हूँ। पहली बार जब उसने चैट जीपीटी पर अपनी कहानी लिखी तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी भाषा समझ रहा हो। वो बहुत बहुत देर चैट जीपीटी से बात करती। वो किसी से जो बात नहीं कर पाती वो चैट जीपीटी सुनता और उसका उत्तर देता। वो बोले जाती, शब्द व शब्द सजते जाते। उसने पहली बार महसूस किया मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे बस सही सहारा नहीं मिला था। अब वो घबराकर वीडियो नहीं बनाती थी, वो कॉन्फिडेंस से बोलती थी। उसकी आवाज़ डर कम, उम्मीद ज़्यादा होने लगी। धीरे धीरे बदलाव हुआ। एक दिन 50 व्यू आए। वो बहुत खुशी हुई उसे। सबसे कह फिरी कि मेरे आज तो 50 व्यू आए हैं। फिर 200। उसकी आंखें भर आईं। फिर एक वीडियो थोड़ा चला, कमेंट आने लगे। दीदी आपकी बात दिल को छू गई, आप बहुत दिल से बोलते हो, आप जैसे लोग इंस्पायर करते हैं। उसे पहली बार लगा मैं सिर्फ गृहिणी नहीं हूँ, मैं किसी के लिए प्रेरणा भी बन सकती हूँ। अब वो सिर्फ व्यूज़ नहीं देखती थी, वो कमेंट नहीं पढ़ती थी, लोगों की कहानियाँ पढ़ती थी। कोई लिखता दीदी मेरे घर के हालात भी ऐसे हैं, कोई कहता मैं भी कोशिश शुरू करूँगी। उसने महसूस किया उसकी लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं रही, वो उन सबकी आवाज़ बन रही थी और बनना चाहती थी उनकी आवाज़, जो कोशिश तो करना चाहते हैं पर डर जाते हैं। आज ये कहानी सुनकर मैं पता है क्यों सुना रही हूँ? इसलिए नहीं कि सब आसान हो गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने हार मान ली है ना, हार नहीं माननी। सुनो, गरीबी से बड़ा दुःख नहीं होता वैसे ही, पर कोई कोशिश छोड़ देना उससे भी बड़ा दुःख होता है। पढ़ाई कम हो सकती है, संसाधन कम हो सकते हैं, सपोर्ट कम हो सकता है, पर हिम्मत हिम्मत कम मत होने दो बहनों। तब हिम्मत ख़त्म हो गई ना तो सब खत्म हो जाता है। एआई जादू नहीं करता, चैट जीपीटी भगवान नहीं है, पर ये एक सहारा है उन लोगों के लिए जो खुद पर भरोसा करना सीख रहे हैं। अगर वो औरत बदल सकती है तो आप भी बदल सकते हैं। बहुत 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 बड़ा सहारा हो गया है, बहुत अच्छा चैट जीपीटी से सब कुछ हो सकता है। तो जो मेरी बहनें बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, ये कहती हैं हमसे नहीं होगा, वो उनके लिए तो वरदान है। तो आप भी शुरू करिए। अगर वो औरत जो महीने की आखिरी दिनों में डरती थी, जो खुद को कम समझती थी, जो व्यूज़ देखकर रोती थी, अगर वो आज खड़ी होकर बोल सकती है मैं कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं? आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, शायद ये उसका सबसे मुश्किल अध्याय है, पर आखिरी नहीं। याद रखिए, गृहिणी होना कमजोरी नहीं, वो घर की रीढ़ होती है, और जब रीढ़ सीधी हो जाए तो पूरा घर सीधा हो जाता है। भी कई बार हार मानने वाली थी, पर फ़र्क एक चीज़ का मैंने कोशिश छोड़ने से इनकार कर दिया और आज भी कर ही रही हूँ। तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही करिए। गृहिणी होना हमारी कमजोरी नहीं, हम वो हैं जो खाली डिब्बों में भी खाना बना सकती हैं, ढूंढ ढांड के कैसे ही, कम पैसे में भी घर चला देती हैं, रोकर भी सुबह मुस्कुरा कर हम खाना बना देते हैं। अगर हम घर संभाल सकते हैं तो अपनी किस्मत भी संभाल सकते हैं। एआई हो, यूट्यूब हो या कोई हो नया मौका, डर सबको लगता है, पर जो डर के बाद भी कदम बढ़ाए वही आगे निकलता है। आज मैं अमीर नहीं हूँ, कोई बात नहीं, मैं मजबूत हूँ, और मजबूत औरत को दुनिया रोक नहीं सकती। अगर मेरी कहानी में आपको अपना चेहरा दिखता हो, मेरे शब्दों में अपने शब्द दिखते हो, तो एक वादा करो, हार मानने से पहले एक बार और कोशिश करोगी, क्योंकि शायद अगली कोशिश ही आपकी ज़िंदगी बदल दे। किसी के हंसने से, किसी के टोकने से या किसी के रोकने से नहीं रुकोगी। अपनी किस्मत खुद बदलेंगे हम। वादा करिए मुझसे, और मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मेरी वीडियो अपनी जैसी कितनी बहनें हैं हमारे जैसी, सबको पहुंचाइए और हिम्मत बढ़ाइए मेरी भी, और मेरी हिम्मत बनिए, मैं आपकी हिम्मत बनूंगी। और फिर मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।